योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सामे युक्त
किसानी, व्यापार, नौकरी, व्यवहार जो भी है वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता है और भगवान के परायण रहता है। वो केवल भगवान का भक्त है, संसार का भक्त नहीं। वो संसार की आसक्ति को छोड़ करके केवल भगवान से, इसलिए भगवान कहते हैं मदगते नान्तरात्मना, उसने अपनी अंतरात्मा मेरे को समर्पित कर दी। सामे युक्त तमोमता, संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने वाले लगे हैं, उन सबको साधक कहते हैं, योगी कहते हैं। लेकिन ये अपने कल्याण के लिए नहीं लगा, ये अपने प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए लगा है। हमारा कल्याण हो जाए तो याद ही नहीं आता। अगर सच्ची शरणागति है तो ये बात सुनकर कि वो भ्रष्ट योगी स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, ये होगा वो, तो आपको लगेगा सब मेरी बातें नहीं, मैं योगी हूं ही नहीं, मैं तो प्रियालाल की शरण में हूं। हमारा निर्णय संसार के भागवतिक विधान में नहीं होगा, हमारा निर्णय निकुंज में होगा। और निकुंजेश्वरी का स्वभाव ऐसा है, बड़ी करुणामयी, दयामयी, कृपामयी, अपराध मानती ही नहीं, छोटी सी सेवा को पहाड़ करके मानती। हमारा तो काम बन गया। हमें हर समय पुलकित रहना है कि हमारा संबंध श्री जी से है, हमारा कल्याण साधना से नहीं संबंध से होगा। और इस संबंध को आचार्य गुरु ने करवाया है, हमारा कल्याण हो गया। कल्याण की बात अगर सोचकर तुम्हारे मन में क्षोभ हो तो अभी तुम शरणागत नहीं हो। अपने कल्याण की बात सोचना शरणागति में कलंक
उसका नहीं, क्योंकि अंतिम समय भगवान उसका स्मरण करते हैं, इसलिए वो योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, वो भगवत प्राप्ति करे। अपने लोग उसी पंक्ति में बैठे, अपनी साधना इसी बात की है। अगर अपने बल का सहारा विश्वास और अभिमान ना हो और संसार में मन जाए तो भगवान का भरोसा है, तो योग भ्रष्ट नहीं माना जाएगा। फिर सुन लो इस बात को, अपने साधन का, प्रयत्न का भरोसा नहीं है, भरोसा प्रभु का है, प्रियाजू का। और मन खूब संसार में जा रहा है, उसका मन संसार में जा रहा है, वो अंतिम समय भी संसार में चला गया, तो वो योग भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रियाजू इसका स्मरण करेंगे और वो प्रियाजू के पास पहुंच जाएगा। अपने लोग बेपरवाह रहेंगे। हम श्यामाजू केवल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। ये बात बैठाल लो, हृदय में बैठालने की है। अब हमारा अंतिम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अंतिम में प्रियाजू हमें याद करेंगी। जीवन में जितना बनता है हम श्यामा प्यारी रट रहे हैं, और जब हम रटने लायक नहीं रहेंगे तब श्यामा प्यारी हमारी स्मृति करेंगी और हमारा मंगल हो जाएगा। कारण कि ऐसी अवस्था में मन तो संसार में चला गया, लेकिन आश्रय भगवान का है, इसलिए आश्रय से उसका कल्याण हो गया। उसने साधना का आश्रय नहीं लिया था, उसने प्रभु का। ये बहुत मीठी बात है, बहुत अमृतमयी बात है, क्योंकि उस समय हमारे बस की बात नहीं रहती। हमारे बस की बात तो अभी भी नहीं है। जब मन जहां चाहता है वहां चला जाता है, तो उस समय, अंतिम समय जब हमारा आएगा, उस समय मेरे बस की बात
इधर उधर चलेगा ना, मन चलाएगा तो उसको ऐसी ठोकर लगेगी कि अपने आप सही मार्ग में चलेगा। पक्का मान लो, जिससे आसक्त होगा वही ऐसे वचन कहेगा, वही ऐसी क्रिया कर देगा कि उसका मन हो जाएगा, अरे मैं तो परमार्थ छोड़कर, भगवान छोड़कर इसके लिए आसक्त हो रहा हूं, ये हमें क्या। वो अपने आप सही रास्ते में आ जाएगा। जिधर वो आसक्त होना चाहेगा, तो ये भगवान की भी तो जिम्मेवारी है। भगवान खींचते हैं, कृष्ण आकर्षण। हमको और कोई विषय खींच करके अपने में रोक नहीं सकता अब, क्योंकि भगवान ने खींचा है। खड़े हो सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं बदल सकता। अब ये लक्ष्य नहीं बदल सकता कि चलो अब ये भोग मिल गया, विश्राम नहीं। उसका लक्ष्य अंदर जागृत है, भगवत प्राप्ति। अंदर लक्ष्य उसका जागृत है, भजन। और थोड़ी देर के लिए मनोरंजन के लिए रुक गया तो उसी मनोरंजन में ऐसी चोट पहुंचाई जाएगी कि उसका हृदय व्याकुल होकर फिर भगवान की तरफ भाग पड़ेगा। और देखो, निश्चिंत हो जाओ, हम लोग प्रियालाल की शरण में हैं, बस इतनी चिंता करने की बात है कि उनका भजन न छूटे, उनका आश्रय न छूटे, किसी व्यक्ति का आश्रय न हो जाए, कहीं धन का आश्रय न हो जाए, कहीं साधना का आश्रय न हो। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंत में सहजाद्भुत शोक की धाराम श्री राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। अपने को नरक स्वर्ग की कोई चिंता नहीं है, अपने को बस चिंता श्री जी की सेवा की रहनी चाहिए। और भजन साधन जो दिनचर्या है, ऐसे मार्ग में लगे हो कि अंतिम समय वो हमारा स्मरण करके ले जाएंगे। हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी नहीं। जैसे अंतिम समय हर योगी को मन को संभाल कर परमात्मा में लगाना होगा, अगर नहीं लगाए तो भ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन अपने लोगों को ये भी बात नहीं, मन संसार में चला गया तो प्रिया जो है ना हमारी, वो हमारा स्मरण करेंगी और अपने पास बुला लेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।